हाय गाइस, हमने पिछला वीडियो में या देखा बहुपद से संबंधित परिभाषा के बारे में। बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, घात के अनुसार। उसी तरह पद के अनुसार हम लोग पढ़े पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। आप जाके पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। हाँ, और तब अब देखते हैं कि अब ये 9th क्लास है। 9th क्लास का जो बहुपद चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वह पहला जो प्रश्नावली है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्नावली जो पहला है ना, प्रश्नावली जो है 2.1, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन है ना, कि उसमें कह रहा है कि बताना है या कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। 1 नंबर क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। क्वेश्चन या पूछा हुआ है तो इसमें कौन बहुपद और कौन बहुपद नहीं, तो आपको बताया गया था बहुपद वही होता है जिसका घात क्या हो, कोई पूर्ण संख्या हो। अगर किसी बहुपद का घात पूर्ण संख्या है, किसी चर राशि का घात, बहुपद में अगर कोई चर राशि है उसका घात अगर पूर्ण संख्या है तभी उसे बहुपद कहेंगे। यहाँ हम देखते हैं चर राशि x है, इसका घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है। इस तरह से यह चर राशि जो है बहुपद है और एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। यहाँ देखते हैं, यहाँ चर राशि y है और इसका घात 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद है। यहाँ देखते हैं जो चर राशि t है, यह t क्या है, रूट के अंदर है, और जब रूट के अंदर होता है तो इसका घात पूर्ण संख्या नहीं होता है बल्कि 1/2 भिन्न संख्या होती है। रूट के अंदर अगर कोई संख्या तो उसका घात भिन्न संख्या होती है, यह बहुपद नहीं है। यहाँ देखते हैं अगर कोई चर राशि बट्टा में है, नीचे है और डिनोमिनेटर में है तो भी बहुपद नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं यह चर राशि बहुपद तो है, बहुपद है, लेकिन है ना यह एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं है। हम देखते हैं यह बहुपद है लेकिन एक से अधिक चर में है, एक चर में बहुपद नहीं है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि आप जो बताइए बहुपद जो है, इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा x स्क्वायर है, x स्क्वायर का गुणांक आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि गुणांक किसे कहते हैं। तो x स्क्वायर के गुणांक में क्या है, यहाँ एक साइलेंट है, x स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। उसी तरह से यहाँ आते हैं x स्क्वायर का गुणांक पूछता है, तो यहाँ x स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 1 है, -1 है, तो यहाँ पे इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1। इस क्वेश्चन में आते हैं x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, सब में x स्क्वायर का ही गुणांक पूछ रहा है, x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर के गुणांक x स्क्वायर में किससे गुना है, π/2 से है, तो π/2। इस क्वेश्चन में देखते हैं x स्क्वायर का गुणांक है ना। दोस्तों देखते हैं इसमें x स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं, x के पावर 1 वाला है और x के पावर 0 वाला, x स्क्वायर नहीं है। तो जब x स्क्वायर इसमें नहीं है तो उसका गुणांक क्या है, 0 है। यह तीसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक 35 घात का द्विपद लिखिए और 100 घात का एक पदी लिखिए। तो आपको बताया गया था द्विपदी का मतलब 2 पद होता है, घात कितनो हो उससे मतलब नहीं होता है, घात कितनी होनी चाहिए है ना, घात 35 होना चाहिए और उसमें पदों की संख्या 2। तो पहले तो हम एक चर राशि x ले लेते हैं, इसका घात 35 कर देते हैं। अब इसके गुणांक से कोई मतलब नहीं है, अब उसके बाद वाला एक घात कोई है, कोई संख्या है लिखेंगे जिसका घात 35 से कम होना चाहिए, प्लस दे माइनस दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं हम 2x लिए, अभी इस x का घात क्या होना चाहिए, इस 35 से कम होना चाहिए, ये भी है चलेगा है ना, x है ये भी सही है, ठीक है सही है। लेकिन अगर यहाँ पे और हम लिख देते हैं 0 से लेकर कहाँ तक लिख सकते हैं, 34 तक लिख सकते हैं। 35 करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है 36 करेंगे तो इससे अब 35 वाला घात ना होकर क्या हो जाएगा, 36 घात का बहुपद हो जाएगा। इसलिए इस x का घात हम 0 से लेकर कितना तक, 34 तक दे सकते हैं। 100 घात का एक पद लिखना है, तो मान लेते हैं हम लिख दिए 3y, इसका घात 100, एक पद है और पावर इसका 100 है। दोस्तों
यह जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर में बताना है कि प्रत्येक बहुपद का घात कितना है, इस बहुपद में घात कितना है। तो बताया गया था आपको घात का परिभाषा, है ना, कि जो भी बहुपद होता है उसमें जो चर राशि होता है उस चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो इसमें हमारा जो है बहुपद की घात, बहुपद का घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है ना। तो सबसे बड़ा यह है, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह अगर इसमें हम बहुपद की घात लेते हैं तो यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, तो बहुपद का घात 2 हो जाएगा। यहाँ लेते हैं अगर बहुपद की घात लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ t का पावर 1 है और यहाँ 0 है, तो बहुपद का घात 1 हो जाएगा। यहाँ बहुपद का घात लेते हैं, बहुपद की घात, है ना। तो यहाँ पे आपको कोई चर राशि नहीं दिख रहा है, तो अचर राशि है, यह है अचर बहुपद है, जिसको शून्य घाती बहुपद हम लोग कहते हैं। तो शून्य घाती बहुपद, इसका घात क्या है जी, 0 है। यह जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इस 5 नंबर क्वेश्चन में पता पूछ रहा है कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है ना, यह हमें बताना है ना। तो यह देखते हैं घात 2 है, तो यह कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। आप पद भी क्या है, तो द्विपदी बहुपद है ना, द्विघात का द्विपदी बहुपद। यहाँ देखते हैं घात कितना है, 3 है, तो यह है 3 घात को, तो इसको बोलते हैं त्रिघात। लेकिन पद कब है, 1 और 2, तो यह पद हो गया द्विपदी, है ना, त्रिघात का द्विपदी है। इसमें देखते हैं, है ना, घात है 2, तो यह हो गया द्विघात। लेकिन पद कब है, 1 2 3, तो यह हो गया त्रिपदी, है ना। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं, है ना, जो हमारा चर राशि है उसका घात यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यह घात है रैखिक बहुपद कह रहे हैं, या एक घाती या रैखिक बहुपद। लेकिन पद का वो 1 और 2, तो यह पद हो गया द्विपदी बहुपद। उसी तरह इसको देखते हैं, तो इसमें घात है 1, तो इसको भी बोलेंगे एक घाती या रैखिक बहुपद। और पद का वो है, एक गो पद है, तो बोलेंगे एक पदी। इसमें देखते हैं, है ना, एक गो पद है, तो एक पदी है, लेकिन घात है 2, तो इसको बोलेंगे द्विघात, है ना, बहुपद। लेकिन पद है एगो, तो एक पदी बहुपद। यहाँ देखते हैं इसका घात है 3, तो इसको बोलेंगे त्रिघात। लेकिन पद कैगो है, एक गो है, तो एक पदी बहुपद। इस तरह से यह है त्रिघात में एक पदी बहुपद, यह है द्विघात में एक पदी बहुपद, यह है एक घाती बहुपद में एक पद, यह है एक घाती बहुपद द्विपदी, यह है द्विघात बहुपद में त्रिपद, यह है त्रिघात में द्विपद। इस तरह से क्वेश्चन दिया है आपको। यह अगर वीडियो सॉल्यूशन समझ में आया हो तो कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करें, ताकि सब कोई, है ना,